हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश सूक्ष्म दूरी पर व्यवस्थित होकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो आवेश हैं, एक आवेश पॉजिटिव हमने ले लिया और दूसरा आवेश नेगेटिव। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सूक्ष्म डिस्टेंस हमने मान ली कि वो डिस्टेंस है 2l। तो इन दोनों आवेशों के मध्य में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसको हम लोग वेक्टर p से डिनोट करते हैं और इसकी जो दिशा होती है -q से +q की ओर होती है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P इज इक्वल टू कोई एक आवेश हमें लेना है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। मात्रक जो है इसका वो होगा कूलाम मीटर। देखिए यहां पर जो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले रहे हैं वो हम परिमाण के रूप में ले रहे हैं, इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगा हुआ है। आइए इसकी दिशा भी नोट कर लेते हैं हम लोग। दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ये एक छोटा सा टॉपिक है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला न्यूमेरिकल। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो कुछ दिया है आइए उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है 2l वो दी गई है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कोई एक आवेश ले लेते हैं हम, क्योंकि Q की वैल्यू तो प्लस माइनस प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है और इतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो Q की कोई एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अब फार्मूला लगाते हैं। P की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फार्मूला, क्योंकि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, वैल्यू रख देते हैं। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2l की वैल्यू रख देते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻10। कोई एक आवेश हमको इसमें रखना है, वो भी पॉजिटिव रखना है। प्लस माइनस हमको यहाँ पर नहीं लेना है क्योंकि केवल हम इसका परिमाण लेंगे। 16 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। तीन अंक के बाद दशमलव लगा दिया इंटू 10⁻⁻19 और ये माइनस का 10 भी लिख देते, या यही हो जाएगा 0.848 इंटू 10⁻29। दशमलव को एक अंक पीछे ले जाइए तो ये हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻। देखिए एक अंक पीछे गए तो घात में हम लोग माइनस का एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8.48 गुणे 10 की घाते माइनस का 30। मात्रक लिख देते हैं इसका कूलाम मीटर। यही हमारा आंसर है। अब आइए देखते हैं हम लोग अगला न्यूमेरिकल। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। किसी निकाय में दो आवेश QA इज इक्वल टू +1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB
इज इक्वल टू -1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः दो बिंदुओं ए इन ब्रैकेट -2 मिलीमीटर कॉमा 00 तथा कैपिटल बी +2 मिलीमीटर कॉमा 00 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। अब आइए जो कुछ दिया है न्यूमेरिकल में वो हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है क्यू ए इज इक्वल टू प्लस का 1.5 माइक्रो कूलाम। इसे कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा प्लस का 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। क्यू भी नोट कर लें तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस का माइक्रो कूलाम। कन्वर्ट कर लीजिए इसको तो -1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। बिंदु नोट कर लेते हैं। ए बिंदु है हमारा -2 मिलीमीटर 0,0 और बी जो है +2 मिलीमीटर 0,0। अब आइए दोनों आवेशों के बीच की दूरी देख लेते हैं हम कितनी है। 2L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस आई 4 मिलीमीटर ये कैसे आई, आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एक आवेश हमारा ए पर है, इसके पॉइंट है हमारे -2 mm, 00 और जो दूसरा आवेश है बी, इसके जो पॉइंट है वो है +2 mm, 00। यानी कि जो मूल बिंदु है वो इनके सेंटर में कहीं होगा। अब मूल बिंदु से +2 हम इस साइड गए और मूल बिंदु से -2 इस साइड आए, तो उस कंडीशन में मूल बिंदु से जो आवेश ए की डिस्टेंस है वो हो जाएगी हमारी 2 mm और जो दूसरा आवेश है बी उसकी भी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 2 mm। क्यों? क्योंकि जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। हम केवल डिस्टेंस ले रहे हैं पॉजिटिव में। ये निर्देशांकों में लिखा है इसलिए इधर प्लस और एक्स अक्ष की जो ऋणात्मक दिशा होती है वो माइनस की होती है। लेकिन जब हम डिस्टेंस लेंगे मूल बिंदु से तो ये +2 हो जाएगा और इस साइड भी +2। तो दोनों आवेशों के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी 2 + 2 = 4 mm। अब इसी 4 mm को हमने यहां रखा हुआ है और इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर। अब आइए हम लोग लगाते हैं फार्मूला। इसमें नोट कर दें जो हमें ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू हमें इसमें निकालना है। फार्मूला नोट कर लेते हैं क्योंकि P = Q × 2L। Q कोई भी एक आवेश रख देते हैं हम 1.5 × 10⁻⁻6। कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा इसको कूलाम में। इंटू 2L ये हम रख देते हैं, ये रखी हुई है 4 × 10⁻⁻3। मल्टीप्लाई करा लें तो ये हो जाएगा 6.0 × 10⁻⁻6 और इसको भी लिख लेते हैं -3। ये हो जाएगा 6.0 × 10⁻6 और 3 9 -9 मात्रा कूलाम मीटर। दिशा नोट कर लेते हैं। दिशा आपको पता ही है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो इसमें दिशा जो होगी वो होगी -1.5 माइक्रोकूलाम से +1.5 माइक्रोकूलाम की ओर। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाया
आप इसी प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की निरच्छी स्थिति और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।